हेलो, दिस इज सॉन्ग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम हमारे पास में आ गए हैं। सारी चीज़ें आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होंगी और अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना? तो सारी चीज़ें आपकी अच्छी चल रही हैं। अभी बाकी हम लोग इंग्लिश का आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए अनसीन पैसे, जो कि बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अकेला एक टॉपिक होता है जो कि हमारे 10 मार्क्स में 10 नंबर में हमें मिलता है, चाहे वो आपका सीबीएसई हो, एमपी हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सब में मोस्टली चीज़ें सेम होती हैं। एक पैसे मिलेगा, तुम्हें एक कहानी की एक स्टोरी मिलती है। उस बेस पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके 4-4 ऑप्शंस होंगे, ओटी होंगे आपको, जिसमें ओटी बोलते हैं, तो सारी चीज़ें रहेंगी। बहुत सारे बच्चे के मेरे पास मैसेज आए हैं, कॉल आए कि सर ये वाला पोर्शन में तो टफ लगता है, कैसे सॉल्व करें, क्या करें, कैसे करें? तो इसी की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। तो अभी हम लोगों ने एक एमपी बोर्ड का एग्जाम ले लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 2022 का ये एग्जाम है, जो कि बोर्ड का एग्जाम है। सबसे पहला टॉपिक हमें मिलता है रीडिंग स्किल सेक्शन ए, और जिसमें हमें मिलता है क्या, एक पैसेज, जिसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज। तो कुछ सजेशंस मेरे आपको लोगों के लिए होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात हमें याद रखना है कि कभी भी अनसीन पैसेज को हमें सबसे पहले सॉल्व नहीं करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट में, जब हमारा पेपर पूरा फुली कंप्लीट हमारा हो जाएगा, सारी चीज़ों को हम चेक कर लेंगे, तब हम इसको अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। बिकॉज इट इज टाइम टेकिंग, ये टाइम टेकिंग होता है, समय लेता है ये चीज़ों को समझने में। कभी कभी क्या होता है, छोटा सा पैसे आता है, क्वेश्चन मिल जाता है, इजीली कर लेते हैं। बट जब पैसे हमारे पास बड़ा होता है तो हमें समय लगता है। ये स्टोरीज थोड़ी सी क्रिटिकल होती हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस वाले पोर्शन को, सेक्शन ए को हम करेंगे बिल्कुल लास्ट में, जब हमारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसे ही हमारे पास में एक पैसेज है, जहाँ आप देख सकते हैं लाइफ इज स्ट्रगल करके हमें दिया हुआ है। तो दो तरीके हैं इसको, दो मेथड है हमारे पास में इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट मैसेज दैट कि सबसे पहले आप लोगों को क्या है, पैसेज को ही पढ़ लेना है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर को आपको टिक लगा देना है। तो ये क्या है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, इसको पूरे पैसे को पढ़ना, फिर उसका सेंस एक हिंदी में अनुवाद को क्रिएट करना, फिर क्वेश्चन आंसर करना, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हम लोग उसको बोलेंगे। बट जो सेकंड जो मेथड है, उसमें क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चंस को ही पढ़ लेंगे, देन हम लोग फिर पैसे मेथड देखेंगे कहाँ किस बारे में बात हुई है, फिर हम लोग करेंगे। तो हम लोग सेकंड मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि बोर्ड में वही वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो बिना पैसे को देखते हुए हम लोग सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर, के जो राइटर जिन्होंने ये पैसे को लिखा है उनके हिसाब से क्या है, जो नेपोलियन है, नेपोलियन एक्टेड वाइसली, कि नेपोलियन के शायद इसमें अगर जिक्र हुआ हो तो उसने जो काम है वो बहुत ही अच्छे से किया हुआ है, तो वो सब लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि एडवेंचर्स आर नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, कि जो एडवेंचर होते हैं वो हमारे जीवन के लिए एसेंशियल जरूरत नहीं होते, ये बताया। आगे कि वी मे शाइन लाइक द मेटल्स, कि हम लोगों को भी जो धातुएं होती हैं उनकी तरह शायद चमकना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है कि चमकना ही है, शायद चमकना चाहिए। लास्ट में बोला हुआ है कि लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट लाइक इन अ व्यू ऑफ देयर रेपुटेशन, कि जो लीडर नेता होते हैं और जो डिप्लोमेट्स जो राजनीतिज्ञ होते हैं, वो अपने वजूद के लिए, अपनी चीजों के लिए बहुत सिस्टमेटिक काम करते हैं ना, जो अपना रेपुटेशन जिसको बोलते हैं, तो उसको लेके चलते हैं, अपने रवैये को मेंटेन करते हुए चलते हैं ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ। आगे दिया हुआ में बोला गया है कि सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल बिकॉज, कि कुछ लोगों को मूर्खों की तरह ट्रीट किया जाता है, क्यों? तो लिखा हुआ कि दे एक्ट हैबिटेटली, कि वे लोग बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, इसलिए उनको मूर्ख कहा जाता है, पहला आंसर। दूसरा में बोला है कि दे एक्ट लाइक अ फिलोसोफर्स, कि वे फिलोसोफर होते हैं, वो मतलब समझते हैं चीजों को, इसलिए उनको मूर्ख कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि दे स्टे व्हेन द आयरन इज हॉट, कि वे इंतजार करते हैं जब माहौल बने, लोहा गर्म हो, चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो, तब हम काम करेंगे, इसलिए उनको मूर्ख बोला जाता है। आगे लिखा है कि दे ऑलवेज फॉरशैडो द हार्डशिप, कि वे जो हार्डशिप होती है, जो कंपनीज को हम लोग बोलते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं कि तुम करोगे तो हम करेंगे, अन्यथा हम भी नहीं करेंगे, तो वो सब चीजें, इसलिए उनको मूर्ख कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन हमारे सामने हो गए। बाकी को क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे भी, जिसको सी बोला जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि द एम ऑफ अ फिलोसोफर इज, एक जो फिलोसोफर होता है उसका एम, उद्देश्य क्या होता है, उसको हमें समझना है। आगे लिखा हुआ कि क्या होता है, तो लिखा ऑप्शन लिखे हुए हैं, टू एक्ट लाइक अ एंजल्स, कि एंजल की तरह काम करना है फिलोसोफर का उद्देश्य है। टू एक्ट लाइक अ सन, कि एक सेंट की तरह, एक संत की तरह, संत महात्मा की तरह काम करना फिलोसोफर होता है। टू एक्ट लाइक अ पोएट, के कवि की तरह काम करना हमारे फिलोसोफर होता है। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कि संसार को समझना है, दुनिया को समझना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, फिलोसोफर होता है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला मैं बोला कि द पैसेज इंपल्स दैट, कि जो पैसेज है, समरी है, वो किस बारे में बात करता है, क्या अप्लाई करता है, क्या चीज बताता है। लिखा हुआ कि वन शुड एक्ट क्विकली, कि एक हर किसी को क्या करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में काम करना चाहिए, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इसको भी तैयार कर लो, उसको भी तैयार कर लो, तो ऐसे करना चाहिए। आगे अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीकर्स एक्शंस, कि समझ से पहले, जो लिखा हुआ कि अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीकर्स एक्शन, कि किसी भी काम को करने से पहले समझ होनी चाहिए, कि कोई भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो हाउ टू डू इट,
कैसे करेंगे इसको, तो वो समझ होनी चाहिए। आगे कि फूल्स पेनिट्रेटेड इनटू द मैटर, कि जो मूर्ख है वो किसी भी मैटर में घुस जाते हैं। जहां देखा कि भीड़ लगी हुई है, कूद गए वहां, वहीं खड़े हैं, घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, वो सब चीजें। फूल्स ऑलवेज विंस, के जो मूर्ख होते हैं वो हमेशा जीते जाते हैं, हमेशा जीत जाते हैं। जो मूर्ख होता है वो हमेशा जीत जाता है, ऐसा पैसे में बताया गया है। तो देखा जाता है, अभी हम लोग पैसे को भी देखेंगे क्या चीजें कैसे रहेंगे। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि वर्ब ऑफ द कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन एक वर्ब है, उसका हमें क्या बताना है कि वर्ब बतानी है इसकी, ये एक वर्ड है, इसकी वर्ब बतानी है। तो कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पनेस, ये हमें वर्ड दिए। आगे एक अपोजिट वर्ड ऑफ जायज, एक वर्ड दिया हुआ हमें जायज, इसकी क्या बतानी है हमें, इसका अपोजिट बताना है। तो सिट है, प्रोग्रेस है, प्रमोशन है और डाउनफॉल है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। फिर हम लोग आगे चलेंगे ऊपर, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन डी, जी दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि वी शुड स्ट्रिक व्हेन द आयरन इज, कि आयरन कैसा हो जब हम लोगों को काम करना चाहिए, स्ट्रिक करनी चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो कूल, वेट, ड्राई, हॉट, ये ऑप्शन दिया हुआ है। लिखा हुआ है लाइफ इज टेस्ट, कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, स्ट्रगल है, बैटल है, फेनोरोमा है, फील्ड है, क्या है, तो वो सब चीज देखनी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर आगे में क्वेश्चन दिया हुआ और क्वेश्चन भी हमारे पास में है, लिखा हुआ क्या कि गिव वन फॉर द फॉलोइंग वर्ड, कि एक वर्ड, वन वर्ड देना है। लिखा हुआ कि एन एक्साइटिंग या डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, कि खतरनाक और एक्साइटिंग जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्यूटर कहते हैं, टूर कहते हैं उसको, एडवेंचर कहते हैं, एंजॉयमेंट कहते हैं, या हैप्पीनेस कहते हैं, वो जो है वो अभी हम लोग देख लेंगे। फिर लिखा हुआ कि अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, कि एक पर्सन जो व्यक्ति मूर्ख है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वाइज कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, फूल कहते हैं, स्मार्ट कहते हैं। तो यस करके हमें क्वेश्चन आंसर जो दिए। तो हम लोग अभी आगे चलते हैं, मे बी हमारे कुछ क्वेश्चन और है, नहीं ये हमारे पास 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सीधे हमने पढ़ लिया है, अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि हमें लाइफ के बारे में बताया हुआ है, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, उन लोगों को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू द राइटर नेपोलियन एडवाइसली एडवेंचर आर नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, वी मे साइन लाइक मैटर लीडर एंड डेवलपमेंट एट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। तो ये क्वेश्चन दिया। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर के हमें सारी चीजों में, ये जो क्वेश्चन हमारा क्रिटिकल है, उसने एक लाइन के अंदर सारी चीजों को समझ लिया, सारी चीजों को समझ लिया, पढ़ लिया है। उन्हीं बेसिस हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजों को भी यार समझेंगे। तो लिखा हुआ अभी ये नेपोलियन के बारे में कुछ बोला हुआ, तो नेपोलियन देख लेते हैं, नेपोलियन कहाँ लिखा हुआ है, उस बेसिस हम लोग देख लेंगे। ये जो नेपोलियन है उसके बाद ये लिखा है, नेपोलियन टुक द जोंग इनिशिएटिव एंड ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ फ्रांस। या नेपोलियन के बारे में ये बोला है, और यहाँ बोला कि जोंग इनिशिएटिव, या लॉन्ग इनिशिएटिव है, और वहां हम लोग कह रहे हैं कि वाइज तरीके से काम कर रहा है। तो बिल्कुल नहीं, जो कोई गलत अप्रोच होगी तो सही कैसे हो सकती है, बुद्धिमानता कैसे हो सकती है, मैं कोई भी चीज को गलत तरीके से एक्सप्लेन करूं तो सही कैसे हो सकती है। तो पहला तो हमारा जो ऑप्शन दिया था कि नेपोलियन एक्ट वाइजली, कि जो नेपोलियन है वो अच्छे से काम करता है, कहां से, बिल्कुल नहीं करता, वो क्लियरली मेंशन बता रहा है कि नेपोलियन टुक द जोंग इनिशिएटिव, कि जो हमारा क्या रहता है नेगेटिव अप्रोच होती है उसकी, तो वाइजली काम तो ये बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। तो ये पहला हमारा ऑप्शन जो था इसका वो गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन उसने क्या दिया है कि एडवेंचर आर नॉट एसेंशियल ऑफ द लाइफ। जो ध्यान से तुम पढ़ोगे समझोगे चीजें इजी होंगी। अब यहाँ देख लेते हैं एडवेंचर, इस तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, तुम थोड़ा रिसर्च करोगे, ढूंढोगे। यहाँ देख लेते हैं हम एडवेंचर के बारे में क्या बात हुई है। एडवेंचर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि एडवेंचर्स आर द एसेंशियल ऑफ लाइफ, कि यहाँ बात हो रही है एसेंशियल की, और वहां हमसे बोला गया कि एडवेंचर्स आर नॉट एसेंशियल। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि चीजें किस बारे में बात हुई हैं, और बहुत इजी मिल जाएगा। तो इसमें हमें कैसा हमें आया, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। अब लिखा हुआ है वी में साइन लाइक मेटल्स, कि हम लोगों को शायद जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी तरह हमें क्या करना चाहिए, साइन करना चाहिए, चमकना चाहिए उनकी तरह, हमेशा अपनी जो चमक है, अपनी जो चीजें उनको बरकरार रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। अब इसको देख लो, मेटल की कहां बात हुई है, लिखा हुआ एक्शंस, लिखा हुआ है हमारा फ्रांस, ये नेपोलियन डोमिनेटेड द वाइस हजर्ड, लिखा हुआ दे बिकेम पोएटिव स्टैक कीप द स्टेप, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इट मींस हमारा जो नीचे पैराग्राफ है पार्ट दिया है, यहाँ लिखा हुआ है, देख लेते हैं यहाँ भी कि वी शुड वेन द आयरन इज हॉट। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ भी मिल गया कि द आयरन इज हॉट, ये आ गई क्वेश्चन कि आयरन कैसा होना चाहिए जब हमें स्टे करनी चाहिए, हॉट। तो एक ये हमें क्वेश्चन मिल गया जो कि मेरे से पूछा था, सब पर्सन स्टेप्स के बारे में लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन और हमें मिल गया, वो हम बात बताऊंगा, वो भी हम बात करेंगे आयरन के बारे में, आयरन कैसा होना चाहिए। तो hazard with the rare they opportunity thus the treated fool are wise people particular their actions they be and philosopher to understand the world they force like the without
क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसको एक बार हम लोग रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखना है कि वी मे साइन लाइक मेटल्स। अच्छा मैं मेटल वाला ढूंढना है क्वेश्चन। मेटल कहाँ लिखा हुआ है इसमें, जहाँ मेटल लिखा हो वही हमारा क्वेश्चन होगा, बस ये कीवर्ड हमें निकाल लेना है। मेटल की बात कहाँ हुई है, लिखा है लाइफ इज अ स्ट्रगल वी लिव इन डीड्स एंड नॉट ईयर्स वी इन्वेस्ट वी विल वर्क वी साइन। ओ ये रहा फर्स्ट लाइन में तो लिखा हुआ है कि वी साइन लाइक ज्वेल्स। ज्वेलरीज मतलब क्या है, गोल्ड की बात हुई है तो हमें कहते हैं हमें साइन करना है, हमें शायद साइन नहीं करना है, हमें बिल्कुल साइन ही करना है, हमें जो हमारी जो धातुएं होती है उनकी तरह ही चमकना है। तो देखो तुम अगर देखोगे तो नेपोलियन क्वाइसली ने नहीं करा है, एडवेंचर वाले एसेंशियल होते हैं, नहीं गलत हो जाएगा। वी मे साइन में शायद चमकना नहीं है, हमें चमकना ही है मेटल्स की तरह, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इट मीन जो लास्ट है हमारा लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन देयर व्यू देयर रेपुटेशन, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार रीचेक कराने के लिए लास्ट में तो देख लेते कहीं ये लिखा भी होगा जहाँ पे लीडर्स की बात हो रही होगी, एक्शंस कमिटेड एक्शन की ये रेपुटेशन वर्ड ही लिखा हुआ है कि ऑल द ग्रेट लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स लाइक द स्टैंड कीपिंग इन देयर व्यू रेपुटेशन इन व्यू देयर रेपुटेशन, की ये सब चीजें वो अपने रवैये के अपने रेपुटेशन के हिसाब से सारी चीजों को काम करते हैं। तो हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब पहले हमारा क्या हो जाएगा ठीक। देखो पहले एक दो क्वेश्चन में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या आ जाता है, लिखा हुआ हमारा क्या, देखो ये तो तुम्हारा ओनली क्वेश्चन भी हम लोग इसको कर सकते हैं। लिखा हुआ कि सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल, कि कुछ लोगों को मूर्खों की तरह कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। क्यों, पहला ये हमारा बोल रहा है कि दे एक्ट हाइपरजेटली, कि वे बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, बहुत जल्दबाजी, सारी चीजों की एकदम कर देना, होना कुछ भी नहीं, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, बच्चे सुबह से लेके शाम तक 4-4 किताबें पढ़ रहे हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, तो जल्दबाजी को क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। तो हमारा यही बात हमारा क्या हो जाएगा ना, सही हो जाएगा। अगर देखेंगे दे एक्ट लाइक फिलोसोफर्स, कि वे फिलोसोफर्स की तरह काम करते हैं, मूर्ख कहा जाता है, बिल्कुल ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। लिखा हुआ है कि दे स्ट्रिक व्हेन द आयरन इज हॉट, कि मूर्ख क्यों कहा जाएगा भैया, जब लोहा गर्म है तभी वो काम करे, तो उनको मूर्ख क्यों कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, ये तो गलत बात है। दे ऑलवेज फॉरसेट द हार्ड से, कि वो लोगों के पीछे पीछे जाते हैं इसलिए मूर्ख है, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। केवल क्या क्यों कहा जाएगा कि दे एक्ट हाइपरजेटली, कि वे जल्दबाजी में काम करते हैं इसलिए हम क्या करते हैं, उनको मूर्ख कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक हमने जो अंडरस्टैंडिंग बनाई है उस बेसिस हमने निकाल दिया। लिखा हुआ था एम ऑफ द फिलोसोफर इज, कि एक फिलोसोफर का एम क्या होता है, सारी चीजें तुम्हें पैसे में मिल जाएंगे। लिखा हुआ टू हैव द लाइक द एंजल्स की तरह सर की तरह काम करना, पोल की तरह काम करना, ये टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कि दुनिया को समझना, ये कौन होता है, हमारा फिलोसोफर होता है। ये सारी चीजें तुम्हारे पैराग्राफ में मेंशन है, मिल जाएंगी बहुत इजीली। लिखा हुआ मैं आगे द पैसेज इंपल्स दैट, कि ये जो पैसेज है वो क्या अप्लाई करता है, लिखा वन शुड एक्ट क्विकली, कि काम करना चाहिए। अब काम करने वाले को तो हम लोग मूर्ख बोलते हैं, तो मूर्ख तो होगा नहीं। अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीकर्स एक्शन, हाँ, कि जो समझ है किसी भी काम करने से पहले प्रीसर होनी चाहिए, जो काम करने से पहले। एक्शन का मतलब यहाँ पे कोई काम है, कोई क्रिया है, कोई चीज जिसको हम लोग कर रहे हैं, डूअर जिसको बोलते हैं, उसको करने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि हाउ टू डू इट, इसको करें कैसे, हाउ टू गेट इट, इसको कैसे प्राप्त करें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी तो फूल ऑलवेज विन, मूर्ख कभी जीतते नहीं है, फूल पेटेंट इनटू द मैटर, ये भी हमारा सही नहीं होगा। वन सो क्विकली नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर हमारे कुछ क्वेश्चन और दिए उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई लिखा हुआ है, ऐसे वर्ड, ऐसे जो सेंटर वर्ड वो अच्छे हो जाते हैं मान लीजिए, वो फॉर्म ऑफ द कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन की हमें वो फॉर्म बतानी, तो कॉन्टेम्प्ट नहीं होगा, क्लियर के लिए तो मैं बता रहा चल रहा क्या, कॉम्प्लीट, कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट हमारे कॉन्टेम्पलेशन की वो फॉर्म हो जाएगी। लास्ट में हम केवल आई ई ओ हटाना और ई लगा देना, ये हमारी क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी। कॉन्टेम्पलेशन की सेम हो गया, ये बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्टेम्प्ट नाम की कोई चीज नहीं है, कॉन्टेम्पनेस का मतलब कोई भी हमारा बता रहा, मतलब ये जो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टेम्पलेट हो जाएगा। आगे दिया अपोजिट ऑफ द राइज, राइज का मतलब होता है उठना, किसी चीज के ऊपर भगना, उसका उठना, इसका क्या बताता है, अपोजिट। तो सिट का मतलब तो होता है देखो बैठना, प्रोग्रेस का मतलब भी उठना होता है उठना, प्रमोशन का मतलब क्या होगा, ऊपर उठना। अब सिट का मतलब बैठना है, डाउनफॉल का मतलब होता है गिरना। तो उठना गिरना ज्यादा कनेक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू सिट, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका डाउनफॉल, और राइज का हमारा क्या हो जाएगा, डाउनफॉल। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और दिए उनको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वी शुड स्टिक व्हेन द आयरन इज, कि जब लोहा गर्म हो, जब हमें काम करना चाहिए, तो लोहा क्या हो, आयरन इज हॉट हो। तुम अगर पैसे को देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, आयरन इज हॉट लिखा हुआ है। आगे हमारे पहला सेंटेंस दिया हो कि लाइफ इज, तो पहली लाइन में लिखा हुआ लाइफ इज द स्ट्रगल, के जो जीवन है वो हमारी क्या है, जीवन एक हमारा संघर्ष है, उसको हम लोग जीवन बोलते हैं। ये होता है। कुछ क्वेश्चन और है क्या, बिल्कुल दिए हुए कुछ क्वेश्चन और उनको भी देख लेते हैं। वन वर्ड बनाना है हमें।
पहला वर्ड है एन एक्साइटिंग एंड डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, कि खतरनाक और उत्साह से भरता हुआ एक्सपीरियंस, अनुभव जो होता है वो क्या कहता है, क्या कहलाता है। तो टूर का एक टूर होता है, टूर तो भाई देखो एक्साइटिंग भी हो सकता है, नॉन एक्साइटिंग भी हो सकता है। एडवेंचर होता है कि एडवेंचर जो कह सकते हैं इसको। एंजॉयमेंट केवल खुशी होता है, खतरे बढ़े भी मर जाए फिर क्या होगा उसको, क्या कौन कहेगा अगर मर गया तो। एंजॉयमेंट तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हैप्पीनेस, क्या मरने से भी खुशी मिल सकती है ना, बिल्कुल नहीं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एडवेंचर बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग या डेंजरस एक्सपीरियंस बोलते हैं, जिसमें रिस्क होता है, कुछ भी कर सकते हैं ना। जैसे भी बोर्ड के एग्जाम आने वाले, ये भी तुम्हारे लिए क्या है, ये भी तुम्हारे लिए एडवेंचर है, इसमें कुछ भी हो सकता है। पढ़ोगे अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, दोनों चीजें, तो एडवेंचर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ कि अ पर्सन हु इज सिली, एक व्यक्ति जो मूर्ख है, मूर्ख जैसे मंद बुद्धि की तरह काम करता है, वो कौन कहलाता है। तो भैया देखो, वो बुद्धिमान हो सकता है, होशियार हो सकता है, तुम्हारा स्मार्ट भी हो सकता है, केवल फूल नहीं होगा तुम्हारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो मूर्ख व्यक्ति को, कभी बोलता नहीं कि मैं मूर्ख हूँ, वो हमेशा बुद्धिमान ही बोले, पर होगा कौन, वो फूल। तो सिली की तरह जो काम करता है वो कौन कहलाता है, फूल। तो ऐसे करके हमें पूरे पैसे को सॉल्व करना है। पैसे की अंडरस्टैंडिंग बना लेनी, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके चीजों को समझना है, बहुत इजीली आपके मार्क्स आ जाएंगे। असली पैसे की तुम प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसे कुछ पैसे मैं तुम्हें और भी लेके आऊंगा, और भी मैं सॉर्ट आउट करवाऊंगा, तो एक और अच्छी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तब तक के लिए, जब तक बोर्ड के एग्जाम नहीं आते, बिल्कुल फोकस करके बहुत अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो। अब ये सारी चीजों को भूल जाओ, बिकॉज अब ये चीजें आपको बार बार मौका नहीं देंगी। टाइम जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। एक बार तुम्हारा रिजल्ट जो भी बन गया वो बन गया, वो टैग लग गया तुम्हारे ऊपर कि तुमने क्या डिजर्व करते हो, तुमने कितनी मेहनत की। बेस्ट परफॉर्मेंस करो, अच्छे से तैयारी करो। कोई भी कैसी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास सारी डिटेल्स है। थैंक यू, वेलकम।